मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। जमशेदपुर की बहुत बड़ी कंपनी समय कंस्ट्रक्शन किसी कारण से डायरेक्टर के बीच में विवाद चल रहा है। ये कंपनी की जो इतिहास है बहुत ही सुंदर है। कंपनी स्टार्ट किया जाता है 51,000 फंड से, जो देने वाले प्रथम व्यक्ति है राजेश सिंह जी, और उनके बाद साई जी है जो 31,000 रुपया दिए थे, और 29,000 रुपया अनूप रंजन जी दिए हैं। अभी समय कंस्ट्रक्शन में यह डायरेक्टर के बीच में विवाद चल रहा है, और उसी में से एक डायरेक्टर है हमारे साथ बैठी हुई है भारती सिंह जी, जो इस विषय को अपनी पक्ष रखी। भारती सिंह जी से बात करते हैं। हमारे एडी लाइव चैनल में अपनी बात आप रखिए, क्योंकि आपकी ब्रांड जमशेदपुर की बहुत बड़ी ब्रांड है। तो हम चाहेंगे कि ये जो विवाद हो रहा है, क्यों छोड़ दी इसको। ये बहुत ही दुख की बात है कि आज समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड विवादों के घेरे में आ गई है। हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस तरह का सिचुएशन आएगा। ये विवाद हो रही है कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स के गलत नियत की वजह से। विवाद बहुत दिन से, तकरीबन 8-9 साल से विवाद में थी, और हम लोग बहुत कोशिश किए कि ये बंद कमरे में ये विवाद सुलझ जाए और अपने में ही बात करके इसको ठीक कर ले। लेकिन आज ये नौबत आ गया है कि आज हम ये पब्लिकली ये हो गया है, और पब्लिकली भी वही लोग लाए हैं। यहाँ पे कंपनी में तकरीबन 8-9 साल से करोड़ों का घोटाला हो रहा था, हेरा फेरी की जा रही थी। इसको रोकने का हम लोगों ने प्रयास किए, बहुत सारे लेटर्स दिए हैं बाकी डायरेक्टर्स को कि आप लोग इसको क्लियर कीजिए, आखिर क्या है, आप लोग किस तरह से इस तरह का घोटाला कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते हैं तो समाज के कुछ अच्छे लोगों को बैठा लीजिए, वो लोग जो बोलेंगे हमको मान्य होगा। अगर वो भी नहीं है तो, क्योंकि ये कंपनी एक्ट के थ्रू काम करती है, तो कुछ सीए लोग को, चार्टर अकाउंटेंट लोग को बैठा लीजिए। अगर वो लोग बोलेंगे कि आप लोग जो ये कर रहे हैं वो सही है तो हमको मान्य होगा, हमको कोई बात। लेकिन बाकी डायरेक्टर्स इस मत पे बात करने के लिए कभी ना बैठे। उन्होंने लेटर का, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है लेटर का, कि जो कि पिछले 2-3 साल से हम लोग उनको दे रहे हैं, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कभी नहीं बैठा उन्होंने। लास्ट में जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बच गया था, तो फिर दिसंबर 2024 में हमने अपने बैंक को लेटर दी, और बैंक को लेटर देने का यही मत था क्योंकि अभी तक जो कंपनी एक्ट में जो भी विड्रॉल होती थी एनी 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर से होती थी, जिसमें कि हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलता था, क्या निकासी हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता था। हमने बस यही कहा कि उसमें जो साइन है वो ऑल 4 डायरेक्टर्स का होना चाहिए। जो 4 मेन डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर राजीव कुमार, अनूप रंजन, राम प्रकाश पांडे और राजेश सिंह, चारों का रहे। जब हमने ये लेटर दिया तो उसके बाद ये डायरेक्टर्स लोग एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग बुलाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाए तो उसमें रेजोल्यूशन में यही हुआ कि वो लोग बोले कि अभी तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। हम लोग बोले कि नहीं, चारों डायरेक्टर का होगा। और हमने अपने बाकी भी जो हमारे जो भी हमारे कंप्लेंट्स हैं, जो भी आप लोग क्यों ले रहे हैं, क्यों इस तरह से निकासी कर रहे हैं, उस पर जब हम लोगों ने अपने बात की तो उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि आज के रेजोल्यूशन में इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो कि नियम के खिलाफ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई भी बात अगर चर्चा होती है तो उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड किया जाते हैं। उन लोगों ने कहा नहीं करेंगे, और आज हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, और एनी 2 का ही पास होगा, चारों का नहीं रहेगा। और मिस्टर अनूप रंजन ने आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो भी ग्रीवांसेस है उसको 2 महीना का समय लेते हैं, 2 महीना में हम लोग हिसाब किताब के साथ लेके बैठ के सारी बातें क्लियर कर देंगे। हम लोग फिर चुप रह गए। फिर अल्टीमेटली फिर जाके 28 उसके बाद कुछ दिन बाद हमें फिर एक नोटिस मिलता है कि एक ईओजीएम होगा। क्योंकि ईओजीएम का सिस्टम है कि आपको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा, तो आता है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जाएगी। उसके बाद 15 दिन पहले 28 फरवरी को होने वाला ईओजीएम का 13 फरवरी को रात में हमें नोटिस मिलता है कि ईओजीएम का एजेंडा रहेगा राजेश कुमार सिंह और भारती सिंह को रिमूव किया जाएगा डायरेक्टरशिप से विथ इमीडिएट इफेक्ट। ये हम लोग के लिए काफी शॉकिंग था। कंपनी में कितने डायरेक्टर थे टोटल, महिला और पुरुष को लेकर? 8 डायरेक्टर। 8 डायरेक्टर में
कितने डायरेक्टर आपके तरफ है? सिर्फ हम दो। अब क्या कारण है कि 8 डायरेक्टर में 6 डायरेक्टर आपसे विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी सारे डायरेक्टर जो है सो जो गलत निकासी हो रही है, जो घोटाला हुआ है, उसमें सब बाकी 6 संलिप्त है, इसीलिए वो लोग के साथ। इसका मतलब कि कंपनी एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी एक्ट बनाया हुआ है प्राइवेट लिमिटेड, उसका कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं हो रहा, नहीं किया जा रहा, फॉलो तो नहीं इसका किया। मतलब कि जो आपको निष्कासित किया गया है वो भी कंपनी एक्ट के तहत नहीं है? हाँ, नहीं है, इसलिए बोलेंगे हम, क्योंकि ऐसा कहीं नियम नहीं होता है कि आप एक दिन बैठे रहे सिर्फ ये बात बोल के मेजोरिटी की मेरे पास मेजोरिटी है। अगर हम, सबसे पहली बात है कि ये कंपनी समय कंस्ट्रक्शन, इसका फाउंडेशन पार्टनरशिप है। जब 4 पार्टनर मिल के इसको खड़ा किए, तो जब तक पार्टनरशिप डीड कैंसिल नहीं होता है तब तक तो सब तो इंटरलिंक्ड है। उसके बाद पार्टनरशिप के बाद सहारा कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म खुली, सहारा कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉफिट आया, उसके बाद 2003 में समय कंस्ट्रक्शन बना। तो फिर ये कहना कि आपको समय कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टरशिप से निकाल दिया जा रहा है विथ इमीडिएट इफेक्ट, बिना कोई हमारा शेयर दिए, कुछ भी दिए, और पेपर में एक पब्लिक नोटिस दिया जा रहा है कि नॉट एसोसिएटेड विथ एनी कैपेसिटी। एनी कैपेसिटी का मतलब कि हमारा अब इस कंपनी में कुछ भी नहीं रह गया, तो ये कंपनी एक्ट के तहत नहीं आती है। प्लस हम लोगों ने जो वो लोग ईओजीएम का ये दिया, तो हम लोग को मजबूरन हम लोग को एनसीएलटी में जाना पड़ा। एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया उसमें ये लिखा था कि देयर शुड बी नो चेंज इन एनी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। एनी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड मतलब यही होता है ना कि जो बोर्ड का भी जैसे 8 डायरेक्टर है तो 8 के 8 रहेंगे, ना वो 6 हो सकते हैं ना ही 10 हो सकते हैं, जब तक कि ये पिटीशन का कोई फाइनल रिजल्ट ना आ जाए जो केस चल रहा है। तो वो लोग खिलाफ गए हैं कंपनी। कंपनी का फाइनेंशियली ऑपरेशन का हेड अभी वर्तमान में कौन है? ऐसे भी फाइनेंस डिपार्टमेंट मिस्टर अनूप रंजन देखते थे, और सिस्टम पहले यही था कि जो ये है सारे डिपार्टमेंट जो है वो रोटेट करेंगे, फाइनेंस भी रोटेट करेगा। जब राजेश कुमार सिंह के हाथ में फाइनेंस था तो वो टाइम टू टाइम रोटेट हुआ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा से फाइनेंस इकलौता अनूप रंजन के हाथ में है। उन्होंने उसको रोटेट नहीं करने दिया। आखिर उनकी मंशा कुछ और थी, तभी तो नहीं रोटेट होने दिया। क्या आपने बैंक को अपने तरफ से सूचित किया? हाँ, हमने बैंक को सूचित किया था। हमने बताया था कि हम लोग में डिस्प्यूट चल रहा है, इसीलिए हमने बैंक को बोला था कि आपको एक्शन लेनी चाहिए। तो बैंक ने क्या जवाब दिया? बैंक ने जवाब दिया कि हम लोग मेजोरिटी के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ने रेजोल्यूशन पास कर दी है तो हम लोग को मानना पड़ेगा। अब बात हो रही कि मैडम कि जिस समय राजेश रंजन जी जो फाउंडर है समय कंस्ट्रक्शन या पार्टनरशिप डीड या जो भी रियल एस्टेट के, उस समय उन्होंने 51,000 रुपया दिया। अगर देखा जाए तो आज कंपनी कितने की वैल्यू हो गई है? कंपनी का वैल्यू 200 करोड़ से भी ऊपर 200 करोड़ से। अगर इसका कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए। जब आपको निष्कासित किया, क्या उस लेटर में ऐसा कुछ आपको पेमेंट मिला था? 1 रुपया भी नहीं मिला था। अगर उनको मुआवजा देने की नियत होती तो इस तरह से वो डायरेक्टरशिप से निकालते ही नहीं। ऐसा अचानक कंपनी चल रहा था, इतना बड़ा फाइनेंशियली डिसीजन नोटिस हो जाता है, क्यों? मिस्टर अनूप रंजन जो थे वो शुरू से ही उनका नेचर डिक्टेटरशिप वाला था। वो चाहते थे कि कंपनी उनके मुताबिक चले, और इसी तरह और राजेश सिंह जो थे उन्होंने टेक्निकली सब चीज देखते हुए भी वो बोलते थे कि जो जायज है, जहां जो सही है वही करेंगे। तो इसीलिए मिस्टर अनूप रंजन ने ये पॉलिटिक्स तो बहुत सालों पहले से शुरू किया। उन्होंने बाकी 2 जो है पार्टनर्स उनको पहले अपने फेवर में कर लिया, जो कि आज जो है कि जैसा वो कंट्रोल करते हैं, जैसा वो बोलते हैं, बाकी दोनों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं रखते हैं। जो मिस्टर अनूप रंजन बोले, यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन राम प्रकाश पांडे जी को चुना गया, लेकिन वक्ता मिस्टर अनूप रंजन थे। ये शॉकिंग है कि जब चेयरमैन है तो चेयरमैन ना बोलेंगे कुछ भी नहीं। हमने इस बात को वहां भी अपोज किया कि यही दिख रहा है कि डायरेक्टर्स तो 8 बैठे हैं, लेकिन बोल सिर्फ 1 रहा है। क्या कारण है कि आप जितना अपनी बात को जितना अच्छा रख रही है मीडिया के पास, क्या वो जो महिला डायरेक्टर अपनी बात को रख सकेगी इतना अच्छा? जरूर रख सकेगी। आज की महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मैं खुद महिलाओं का इंटरनेशनल लेवल पर संगठन चलाती हूँ। आज की महिला पहली वाली महिला नहीं रह गई है जिसको कि घर में दबा के या कोई भी दबा सके।
नहीं दबा सकता है। हर महिला अपने लिए आवाज उठा सकती है। आज मेरे साथ गलत हुआ है तो आज हम उठा रहे हैं, जिसके साथ भी गलत होगा उठाएगी। तो न्यायालय में भी मामला है, जब फेवर में अगर आ गया आपका तो क्या उनको बोलिएगा? हम तो ऑलरेडी मानहानि का केस जा रहे हैं करने के लिए, क्योंकि पैसा तो बहुत आएगा जाएगा, उसके लिए नहीं है। और न्याय हमें मिलेगा, उससे पूर्ण विश्वास है। कोर्ट से तो हमें न्याय मिलेगा, हमारा शेयर भी मिलेगा। लेकिन जो हमारी प्रतिष्ठा की हनन हुई है, और ये सोची विचार करके ये सारा इंटेंशन इसीलिए था हमें अपमानित करने का। हमें अपमानित करने के लिए हमारी प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान पर जो उन लोगों ने चोट पहुंचाई है, इसका तो भरपाई नहीं हो सकता है और हम मानहानि का केस करेंगे। चर्चा किया जा रहा है कि आप लोग का जो एडवाइजर है वो गलत एडवाइस दे रहा है, क्या बात है, सच है? हमारा एडवाइजर कौन होगा? हमको एडवाइजर की जरूरत ही नहीं है। हम लोग सही हैं, सही पक्ष रख रहे हैं। हम लोग तो किसी से भी बोलते हैं कि आप लोग न्यूट्रल रह के देखिए। हम नहीं बोलते हैं कि आप मेरे सपोर्ट में कुछ भी कीजिए या कीजिए। हम लोग उन समाज में भी जिनसे भी बात की, यही की कि आप दोनों सबका सुनिए और आप ही लोग एक निष्पक्ष निर्णय लीजिए। सलाहकार की तो जरूरत उनको है जो घोटाला कर रहे हैं, करोड़ों की घोटाला कर रहे हैं। उनको एक अच्छे सलाहकार की जरूरत है। जो मानहानि का केस होता है उसको 10% जमा करना पड़ता है, वो कहना अनूप जी का ही था। तो क्या उतने पैसे कैपेसिटी है कि आप मानहानि का दावा कर सकते हैं? क्योंकि एकदम है। हम सारा कैपेसिटी लेके चल रहे हैं और सारे प्रूफ के साथ चल रहे हैं हम। और हम जानते हैं कि हमारे पास सारा प्रूफ है, सब कुछ है, तो हम क्यों पीछे हटेंगे? हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या अपने तरफ से फिर से एक बार दोनों टीम, जो डायरेक्टर हो गया, फिर से टेबल टॉक करना चाहेंगे? हम लोग तो शुरू से टेबल टॉक करने के लिए रेडी रहे हैं। वो कभी ना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। और आज जो सरेआम जो बहुत सारे वो इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, वो बोलते हैं हम अनएथिकल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज दिसंबर महीने में जब घोटाले का सामने में हम लोग विरोध किए पूरी तरह से, तो क्या तभी से हम लोग अनएथिकल हो गए? उसके पहले नहीं थे। ये कदम उन्होंने और पहले क्यों नहीं उठाया? जब अगर उनके हिसाब से अगर हम लोग अनएथिकल कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि हम लोग रियल एस्टेट में है पार्टनर, तो हम लोग वैसे ही हम लोगों ने अलग से भी किया है, कंपनी किया है, ठीक है, तो समय का नाम यूज किया है। तो मिस्टर अनूप रंजन बोल रहे हैं, तो क्या वो भूल गए हैं कि वो भी समय रेसिडेंसी के नाम से कंपनी खोल के बैठे हैं और गोरा मांदा में उनका भी रियल एस्टेट का काम चल रहा है? तो फिर अनएथिकल तो वो भी हुए, तो वो आज कंपनी में कैसे बरकरार है? एक खराब समय, जो समय कंस्ट्रक्शन को घेर चुका है, भंवर में घुमाया जा रहा है सभी डायरेक्टर को, इससे निकलने का अंतिम विकल्प क्या है? अंतिम विकल्प तो वही लोग के पास है, क्योंकि ये जो भी षड्यंत्र है, इसको तो षड्यंत्र नहीं बोलेंगे। जो भी उन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे का बोला ही जाता है कि पैसे का जो लालच है ना, वो आदमी को खत्म कर देता है। और जितने मजबूती से इस कंपनी को सींच के आज यहाँ तक पहुंचाया गया था, सालों लगा समय कंस्ट्रक्शन को यहाँ तक पहुंचने में, वो हमको लग रहा है कि कुछ दिन में ही समय कंस्ट्रक्शन का नामो निशान मिट जाएगा। आपके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उससे किसी भी प्रकार का कोई रुकावट आएगी? इस कंडीशन जो अभी उतार चढ़ाव हो रहा है, जरूर आएगी। कस्टमर तो, जो निवेशक है, वो तो जागरूक है और जागरूक होना ही चाहिए। उन्हें तो अपने स्व विवेक से उन्हें फैसला लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। और इसमें भी यही लोग कल्प्रिट है। और जहां तक हम लोगों पर जो आरोप लगाया मिस्टर अनूप रंजन ने कि हम लोग सब जगह हम लोग पर केस है और चाहे हम लोग हरास करते हैं, तो मिस्टर अनूप रंजन जी शायद ये भूल चुके हैं कि समय कंस्ट्रक्शन के तहत आज कई तरह के लिटिगेशन आए हैं जो कि अभी तक विवाद में है। पहले रोहित सिंह जी के साथ विवाद आया, उसके बाद अभी भी आरके सिन्हा जी के साथ विवाद चल रहा है, और इसमें पूरा कल्प्रिट मिस्टर अनूप रंजन है इसके लिए। तो क्या बोलेंगे, क्या समय कंस्ट्रक्शन में विवाद नहीं है? और अब तो जो भी और राजेश सिंह का छवि या भारती सिंह का छवि किसी एक इंसान के खराब करने से और बोलने से नहीं होता है। यहाँ का समाज, यहाँ के जो भी है, वो अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा इतिहास जानते हैं कि क्या सही है, और नहीं भी अगर कुछ गलतफहमी भी होगा तो समय के साथ सब सही हो जाएगा। ये कंपनी जब शुरुआत होता है तो 51,000 रुपया से शुरुआत होता है, सभी मिलकर बात करके कंपनी स्टार्ट करते हैं, और आज कंपनी 200 करोड़ में रन कर रही है। लेकिन विवाद बढ़ चुका है और अंतिम कोशिश किया जा रहा है कि यह खेल जहां से स्टार्ट हुआ है समय कंस्ट्रक्शन से,
वहीं पर जाकर क्लोज हो सकता है। दूसरी एक उपाय है कि न्यायालय के माध्यम से जो फैसला आएगा सभी डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। वर्तमान में यह कंपनी विवाद के घेरे में आ चुकी है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।